Good morning, students. Today we will start our exercise 5.2. Okay. Construction of pie chart. Pie chart किस तरीके से दिखता है हमारा? ये हमारा pie chart है. इसमें आपको अलग-अलग percentage given है of different dance forms. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अलग-अलग percentage given है. तो यहाँ पे बार ग्राफ के फॉर्म में शो नहीं किया गया है. बार ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम पाई चार्ट. पाई चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर फॉर्म. ओके. तो सर्कुलर फॉर्म को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. जिसकी ज्यादा परसेंटेज उसको इस सेक्टर में ज्यादा एरिया मिलता है. इस कंप्लीट सर्कल का जो पूरा कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है. सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई चार्ट. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अगर 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, हाउ मेनी यंग पीपल वुड सर्वे? ओके. तो 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को. यहाँ पे हमें क्लासिकल की परसेंटेज गिवन है, वो गिवन है 10%. क्लासिकल म्यूजिक के लाइक करने वाले जो पीपल हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 10%. वो हमें दिया हुआ है कि वो इक्वल है 10 पीपल्स के. तो 10% इज इक्वल टू 20 पीपल. तो 100% पीपल कितने होंगे? इनकी क्वांटिटी कितनी होगी? नंबर हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने पीपल को सर्वेड किया गया? तो इट इज 20 अपॉन 10 into 100. ओके. सो इट इज 200 पीपल्स वर सर्वेड. भाई हमने 100% निकाले कि टोटल पीपल्स कितने हैं. ओके. अगर 10% पीपल 20 लोगों के बराबर है तो 100% पीपल्स किसके बराबर होंगे? 1 पीपल क्या होगा? 20 अपॉन 10 के बराबर. और 100% कितना होगा? इनटू 100. तो इनटू 100 हमने कर दिया और हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ पीपल्स. ओके. इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? किस तरीके का म्यूजिक जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पसंद है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा परसेंटेज है इसके पास 40%. तो कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया गया है? लाइट म्यूजिक. ओके. which is equal to 40%. okay. which type of music is liked by maximum number of people? Then it is shown by the percentage here 40%. okay. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ ए कैसेट कंपनी टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप दे मेक? अगर एक कैसेट जो कंपनी है वो 1000 सीडीज बनाती है तो इनमें से हर एक तरीके की क्लासिकल, फोक, लाइट एंड सेमी क्लासिकल कितनी कितनी सीडीज वो मैन्युफैक्चर करती है. तो पहला अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल क्या है? कितनी होगी? 10% होगी. तो 10% निकाल लेते हैं हम 1000 का. ओके. तो 10 अपॉन 100 into 1000. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज 100 सीडीज. तो 100 सीडीज वो मैन्युफैक्चर करेंगी क्लासिकल म्यूजिक की. सेकंड टाइप में हम लेंगे वो सेमी क्लासिकल का. सेमी क्लासिकल. ओके. सेमी क्लासिकल की है 20%. तो 20% क्या होता है? 20 अपॉन 100. 20 अपॉन 100 इनटू हमारे टोटल नंबर ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1000 है. तो अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड हियर कम्स द 200 CDs of semi classical. The third part is folk. folk की है 30%. तो 30% क्या होगा? 30 upon 100 into 1000. So here comes the 300 CDs. Okay. Now comes the fourth part, which is the light music, which is the maximum number of people likes. Okay. 40% upon 100 into 1000. Okay. So this is equal to 400 CDs. Okay. So 400 CDs are made by this a cassette company. Okay. इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट्स. ओके. दिस इज द पाई चार्ट. हमें जो इंफॉर्मेशन जो डाटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल गिवन होता है. ठीक है. सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में. ओके. और फिर उनकी परसेंटेज पूछी जाती है या फिर उनकी जो नंबर्स पूछे जाते हैं. ठीक है. तो हम उस पार्ट चार्ट से ही हम उसको डाटा को हैंडल करते हैं. ओके. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन.
अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बुक्स में से आप रीड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ 360 पीपल दिया हुआ है और किस सीजन में कितने नंबर ऑफ वोट्स का ये टेबल दी हुई है आपको। इसको हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट भी करना है इस क्वेश्चन में और हमें अलग-अलग क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। ओके, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, इस ग्रुप ऑफ 360 पीपल क्या कर रहा है, इसमें समर में जो नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं 90 वोट्स दिए गए हैं, रेनी सीजन में 120 वोट्स एंड विंटर सीजन में 150 वोट्स। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ओके, तो किस सीजन में सबसे ज्यादा वोट दिए गए हैं, विंटर सीजन में। ओके, दिस इज द सीजन in which the maximum number of votes are given. Okay, so answer of the first part is very simple, it is 150 votes in winter season. Okay, find the central angle of each sector. अब हमें इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल किस तरीके से फाइंड किया जाता है, जो इनकी वैल्यूज गिवन है हमें उस वैल्यूज में से उस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं टोटल इनके सम से। जो सम आता है, जो कंप्लीट एंगल के कहलाता है वो, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालेंगे हम, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 90 प्लस 120 प्लस 150। ओके, व्हिच इज इक्वल टू, दिस इज 210 प्लस 150 व्हिच इज इक्वल टू 360। ओके, तो 360 इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगर हमें समर सीजन का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो इसी हम क्या करते हैं, इसमें 90 को जो उसका नंबर ऑफ वोट्स है, समर के लिए क्या हो जाएगा 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 360। ओके, ये हमारा फ्रैक्शन होगा और इसको हम कंप्लीट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे which is the 100%. 100% of a pie chart is 360 डिग्री। ओके, मैं बता चुका हूँ आपको, 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे तभी उसका एक एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द समर सीजन। समर सीजन का ये निकलेगा क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल। ओके, तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे विंटर और रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल। विंटर और रेनी सीजन के सेंट्रल एंगल के लिए, रेनी सीजन के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर रेनी सीजन सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही रहेगा 120। इसका हमें नंबर ऑफ वोट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 360, तो इसका टोटल नंबर आ गया डिवाइड इनटू जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। ओके, सो इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। फॉर विंटर सीजन, विंटर सीजन के लिए क्या होगा, विंटर सीजन के लिए हो जाएगा हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड द कंप्लीट एंगल इज 360, सो इट इज 150 डिग्री। तो हमारे पास तीन एंगल्स आ गए यहाँ पे 90, 120 एंड 150। अब हमें बोल रहा है ड्रॉ करो पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको जो हमने सेंट्रल एंगल्स कैलकुलेट करे हैं उससे पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके का पाई चार्ट बनाना है, एक सर्कल बनाना है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे तीन एंगल्स गिवन है, 3 एंगल्स गिवन, तीन डाटा हमें गिवन है, तो तीन डाटा से हमें तीन एंगल्स मिल गए, तीन सेंट्रल एंगल्स मिल गए। तो हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल हमारे पास कितना है 150 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल हम 150 डिग्री को जो सेक्टर है इसको मान लो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको ये हमारे पास आ जाएगा विंटर का, ओके। उससे छोटा एंगल है 120 डिग्री का, 120 का ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा है, रेनी सीजन, दैट इज रेनी सीजन। सबसे छोटा हमारे पास है 90 डिग्री, दैट इज द समर सीजन। तो ये हो जाएगा समर सीजन 90 डिग्री, विंटर सीजन इज 150 डिग्री। इस तरीके का पाई चार्ट ड्रॉ होगा जिसमें सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो विंटर सीजन का होगा क्योंकि इट इज ऑफ 150 डिग्री वैल्यू। द सेकंड एंगल विल बी ऑफ द रेनी सीजन because its measure is 120 degree
and the third angle which is the least value 90 degree and it is of the summer season। तो हमने किस तरीके से डाटा को हैंडल किया, इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। हमें डिफरेंट डाटा गिवन है, उस पर हमें बार चार्ट ड्रॉ करने हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हैं, पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं। तो ये अभी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है हमने पाई चार्ट की बात करी, तो हमने सबसे पहले डाटा को हैंडल करा, डाटा से हमने जो गिवन क्वेश्चन से उनके जो आंसर कैलकुलेट किए, सेंट्रल एंगल्स कैलकुलेट किए और फिर उस एंगल्स को पाई चार्ट के अंदर प्लेस कर दिया। सबसे बड़ा एंगल 150 होगा, उसके बाद ही उससे छोटा एंगल, उससे छोटा एंगल हम सेक्टर वाइज उसमें फिट कर देंगे पाई चार्ट में। ओके, इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आगे आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।